आपको शायद ही ये बात पता होगी कि सन 1582 में अक्टूबर महीने में पूरे के पूरे 10 दिन गायब है। 4 अक्टूबर के बाद यहाँ सीधा 15 अक्टूबर दिखाई देता है। लोग हैरान हैं कि आखिर ये 10 दिन इतिहास से क्यों मिटा दिए गए। आप खुद 1582 का कैलेंडर इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हैं। विश्व में ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग व्यापक रूप से देखने को मिलता है। यह कैलेंडर अक्टूबर 1582 में प्रस्तावित किया गया, जिसका नाम पोप ग्रेगोरी 13वें के नाम पर रखा गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के सामान्य वर्ष में 365 दिन, फरवरी 28 और 29 दिन को छोड़कर 30 और 31 दिन के 11 महीने होते हैं। इन वर्षों को सप्ताह 7 दिन में विभाजित किया गया है, जो एक वर्ष में 52 या 53 होते हैं। इन सब का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय मानक के आधार पर होता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार सोमवार से सप्ताह की शुरुआत होती है, किंतु अमेरिका और कनाडा जैसे कई देशों में रविवार से सप्ताह की शुरुआत मानी जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक 4 वर्ष बाद अधिवर्ष लीप वर्ष आता है, जो सामान्यतः 366 दिन का होता है। यह वर्ष 4 से पुनर्तः विभाजित होता है तथा एक अतिरिक्त दिन फरवरी माह में जुड़ जाता है, जिससे यह 29 दिन की हो जाती है। शताब्दी वर्ष जैसे 1700, 1800 और 1900, 2000, 100 से पुनर्तः विभाजित होते हैं, किंतु लीप वर्ष में वे ही शामिल किए जाते हैं जो 400 से पुनर्तः विभाजित हों। इन 400 वर्षों में 303 वर्ष सामान्य वर्ष होते हैं, जिनमें 365 दिन होते हैं और 97 लीप वर्ष होते हैं। प्रत्येक वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे, 49 मिनट और 12 सेकंड होते हैं। कैलेंडर चक्र हर 400 साल में पूरी तरह से दोहराता है, जो 146,097 दिनों के बराबर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1 जनवरी को वर्ष का पहला दिन माना गया है। ग्रेगोरियन कैलेंडर से पूर्व जूलियन कैलेंडर प्रचलन में था। इसमें अनेक त्रुटियां थीं, जिसमें वर्ष के 10 दिनों का अंतर भी शामिल है, जिन्हें 1582 के ग्रेगोरियन कैलेंडर में घटा दिया गया तथा अन्य त्रुटियों को भी समाप्त किया गया। जैसे जूलियन कैलेंडर में प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष निर्धारित किया गया था, किंतु इसमें विषुव समीकरण, रात दिन बराबर होने का समय और संक्रांति जैसी कई खगोलीय घटनाओं की निर्धारित तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर में वसंत विषुव और शीतकालीन संक्रांति जैसी घटनाओं के अनुसार परिवर्तन किया गया। जूलियन कैलेंडर के स्थान पर ग्रेगोरियन कैलेंडर को प्रतिस्थापित कर दिया गया। इस पद्धति को भिन्न भिन्न ईसाई देशों में भिन्न भिन्न वर्षों में स्वीकार किया गया। इस नवीन पद्धति नए कैलेंडर को इटली, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल ने 1582 ईशून्य में, प्रशिया ने 1610, हॉलैंड और फ्लैंडर्स ने 1583 ईशून्य में, पोलैंड ने 1586 ईशून्य में, हंगरी ने 1587 ईशून्य में, जर्मनी और नीदरलैंड के प्रोटेस्टेंट प्रदेश तथा डेनमार्क ने 1700 ईशून्य में, जापान ने 1873 ईशून्य में, चीन ने 1912 ईशून्य में, बल्गेरिया ने 1916 ईशून्य में, तुर्की और सोवियत रूस ने 1917 ईशून्य में तथा यूगोस्लाविया और रोमानिया ने 1919 ईशून्य में अपनाया। ब्रिटेन में 2 सितंबर 1752 को ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया, जिसके पश्चात इनका समय 11 दिन आगे बढ़ गया। इस कारण यहाँ कुछ लोगों द्वारा सरकार से अपने 11 दिन वापस मांगने की मांग भी रखी गई। ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रमुख उद्देश्य ईसाई धार्मिक पर्व ईस्टर की दिनांक की गणना के नियमों का निर्धारण करना था, जो जूलियन कैलेंडर में हुई त्रुटि के कारण अपनी वास्तविक तिथि से भिन्न हो गया था। हालांकि ग्रेगोरियन कैलेंडर का नाम पोप ग्रेगरी 13 के नाम पर रखा गया है, लेकिन यह लुइगी लिलियुक, जिसे अलोसियस लिलियस के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा डिजाइन किए गए कैलेंडर का एक रूपांतरण है, जो एक इतालवी चिकित्सक, खगोलशास्त्री और दार्शनिक थे। उनका जन्म 1510 के आसपास हुआ था और उनके कैलेंडर के आधिकारिक रूप से पेश किए जाने से 6 साल पहले 1576 में उनकी मृत्यु हो गई थी।